हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परी पर मैं रामकृष्ण सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है। ये प्रश्न अगर आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं और अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये प्रश्न आपको देखकर जरूर जाना है। ये प्रश्न वैसे मैंने अपने जो प्रैक्टिस सेट कराया उनमें कई बार कराया है, बट आपको भी सीख के जाना है ये प्रश्न। पहले हमने करा चुका हूँ मैं पहले ही। जो जानिए अपनी औकात सीरीज मैंने कराई थी, उसमें ये प्रश्न कराया था तो बच्चे कह रहे सर ये प्रश्न कहाँ से उठा लाए? बट इस टाइप का प्रश्न हर शिफ्ट में 1 नहीं 2-2 3-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। और ये सवाल इतना आसान है कि इस सवाल को आप सीख लोगे तो गलत करोगे ही नहीं। तो रीजनिंग का पैटर्न ऐसा कर दिया गया है पेपर में कि आप लोगों को लगे कि ऐसे सवाल तो हमने कभी देखे नहीं, बट वो प्रश्न हैं बड़े आसान। जैसे कल की क्लास में मैंने एक टाइप आपको कराया था, वो टाइप भी बड़ा आसान था, ठीक है? ऐसे ये टाइप भी बहुत आ रहा है, तो आइए देखते हैं इस टाइप को हम कैसे करेंगे, आखिरकार इस सवाल का रोल क्या है, कैसे पूछा। तो इस तरीके से ये सवाल आता है आपके सामने। दिख नहीं रहा है तो थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ जिससे आप लोग और देख पाएँ। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन आई होप आपको नहीं दिख रहे होंगे। पहले मैं ऊपर पढ़ देता हूँ फिर कर दूँगा ज़ूम, ठीक है? यानी इस प्रश्न के अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यानी जो अक्षर हैं इनके लिए प्रतीक दिए गए हैं कि इसका कूट ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, ठीक है? ऐसे करके कोड दिए गए हैं, ठीक है? तो ऊपर वाली लाइन का मुझे अर्थ समझ में आ गया, तो इसे मैं कर देता हूँ साइड में। इसे मैं कर दूँ साइड में। अब मैं पूरे प्रश्न को ले लेता हूँ थोड़ा-सा ऊपर, जिससे आप लोगों को दिखे पूरा प्रॉपर, है ना? अब आई होप आप सभी को ऑप्शन भी दिख रहे होंगे और प्रश्न भी दिख रहा होगा। यानी दिया गया है डी का कूट @ टी का ये है, बी का ये सबके कोड दिए गए हैं। इसके बाद कुछ कंडीशंस दी गई हैं, शर्तें हैं। यदि शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी तो हम देखेंगे शब्द मेरे पास ये है, इसका पहला अक्षर और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं। बिल्कुल भाई स्वर हैं। स्वर नहीं होते तो मैं और कुछ देखता। स्वर हैं तो इन्हें एंड के रूप में कूटबद्ध करेंगे, तो यानी इसका और इसका दोनों का कोड एंड होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, हो सकता है। यहाँ पे एंड नहीं है, खत्म। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे भी एंड नहीं है, मामला खत्म। सीधा-सीधा खत्म, टाटा बाय-बाय। अब देखो बाय चांस नहीं होता तो अगला कूट क्या देगा? यदि शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है सॉरी, तो इन दोनों अक्षरों को स्टार के शब्द से लिखा जाता। अगर ये व्यंजन होते तो इन दोनों का कोड हम स्टार लिखते और सबके कोड जो बीच में थे उनके एज इट इज कोड रख देते। अगर उनके कोडों के बारे में और कुछ सवालों में बताया जाता तो हम उन कोडों के बारे में भी जानते। तो सच-सच बताना ये सवाल कैसा लगा? देखने में ही लग रहा था आप लोगों को कि जाने कितना बड़ा सवाल होगा, इसमें क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, आपकी सोच से बड़ा परे जा रहा होगा। जब भी सवाल बच्चा कोई पहली बार देखता है तो उसे लगता ही है कि ये क्या है, जाने क्या आ सकता है। बट रेलवे का ये ट्रेंड है ना, रेलवे के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। कोई नया सवाल नहीं है ये, बट ये कि हवा बन गई यूट्यूब पे, वो एनटीपीसी में आ रहे हैं नए सवाल, एनटीपीसी में नए-नए सवाल हैं भाई ये, पहले भी एनटीपीसी में आए हुए हैं। इस टाइप के सवाल पहले भी आए हुए हैं, कोई नया सवाल नहीं है। ग्रुप डी तक में पूछे गए ये सवाल। ये तो तब भी आसान है। अगला सवाल देखेंगे और बताएँगे। तो ऐसे ये पूरी ऊपर लाने के कोड दिए गए हैं, तो थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ ज़ूम जिससे आप सभी लोग प्रॉपर इस सवाल को देख पाएँ। ये कर दिया मैंने ज़ूम, ठीक है? थोड़ा और ज़ूम कर दूँ और अच्छे से देख पाएँगे आप। अब ये हमारा कोड दिए गए हैं ना, ऊपर सीधे-सीधे कोड दिए हैं आपको। कि अंक है 9 का कोड 22 ऐसे करके सबके कोड दे दिए गए आपको, ठीक है? मैंने मान लिया कि मुझे कोड दिए गए हैं। अब देखिए सवाल की शर्तें क्या हैं? यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएँ हैं, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में, यानी पहला और अंतिम दोनों तत्व संख्या हैं, तो दोनों को ही हम क्या लिखेंगे? दोनों को ही अंतिम संख्या का जो कूट है, उसी से हम लिखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो मैंने देखा 9 और 3 दोनों संख्याएँ हैं। तो दोनों संख्या को अंतिम संख्या के कूट, तो अंतिम संख्या क्या है? 3 है और 3 का कोड क्या दिया गया है? तो आप कह देंगे 3 का कोड दिया गया गुरुजी ई। वैसे तो 9 का कोड 22 है पर ऐसी कंडीशन होगी तब के लिए 9 का कोड भी क्या होगा? ई होगा। तो आप कह देंगे स्टार्टिंग भी ई से होगी और एंड भी ई से होगा। ऐसा कौन-सा है? इस वाले ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। इस वाले ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। इस वाले ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है।
केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो पढ़ते दूसरा और तीसरा भी। यदि तीसरा तत्व एक प्रतीक है, तो प्रतीक का कूट 5वें तत्व के कूट के साथ बदला जाएगा। तीसरा मैंने देखा ये है, ये तीसरा देखा तो 5वें तत्व के अनुसार लिखेंगे, बट मेरा ऑप्शन कट गया तो मैं क्यों जाऊँ? अगर ई वाले 2 होते तो मैं इनके अनुसार भी इसे भी चेंज करता। ठीक है? ऐसे ये चौथा तत्व एक विषम संख्या है, तो उसे हैज के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 3 हैं, तो 3 को हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, बिल्कुल 3 को हैज लिखा गया है देखो। 3 को क्या लिखा गया है? हैज लिखा गया है। तो ऐसे करके हम इन कंडीशंस के अनुसार हम शब्दों को बदलेंगे। तो ये कंडीशंस बस आपको पढ़नी है और सवाल को करते जाना है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो कल का प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न उस टाइप के आ रहे हैं और 2 प्रश्न इस टाइप के, तो 4 प्रश्न तो आप पक्के कर ही लेंगे। स्टैटिक्स आ रही थी आपके पेपर में, स्टैटिक्स मैंने करा दिया आपको। सिंप्लीफिकेशन आ रहा था आपके पेपर में, सिंप्लीफिकेशन हमने करा दिया। और डेली हमारी मैराथन चली रही है। तो अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा परी के साथ जुड़ जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है ना? सिंगल क्लास मिस मत करना। आप वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इसी पैटर्न पर हम एनटीपीसी 12th लेवल की भी क्लास चलाएंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? और हमारा परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल और देख लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल है, इस प्रश्न में संख्याओं को, ये तो पूरा तो ऊपर तो वही है, ऊपर का कोई मतलब नहीं है। ये अंक हैं, ये कूटे, इसके बाद शर्त हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा हमें जूम कर देता हूं, जिससे आप सभी लोग प्रॉपर देख पाएँ। चलिए, अब देखेंगे आप। क्या कहता है? यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो इन दोनों को पहले और अंतिम अवयव के कूटों के आपस में बदल दिया जाएगा। देखिए, क्या पहला अवयव एक संख्या है? 8 एक संख्या है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये रहा अवयव हमारा, ये रहा। ये पहला अवयव एक संख्या है ना? ये भी तो आपको दिखना चाहिए। बिल्कुल भाई, 8 एक संख्या है, बात ठीक है। परंतु अंतिम अवयव एक प्रतीक, ये प्रतीक नहीं, ये भी संख्या, तो इस वाले का मेरे लिए कोई यूज नहीं रहा इस कूट का, तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला सवाल देखेंगे, अगला कूट पढ़ेंगे। यदि पहला अवयव सम संख्या है, बिल्कुल भाई सम संख्या 8, और अंतिम अवयव विषम संख्या, अंतिम अवयव विषम संख्या, बात बिल्कुल ठीक है। तो पहले और अंतिम अवयवों को एट द रेट यानी सी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो एट द रेट सी, इसमें सी है ही नहीं, इसमें केवल एक है, दोनों को किया जाएगा ना, इसमें भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा? ये बी हो गया सीधा सीधा। यह दूसरा और तीसरा दोनों अवयव अभाज्य संख्या हैं, 5 और 7 अभाज्य संख्या हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटित किया जाएगा। तीसरे को किसके में? दूसरे में। तो 5 का कोड क्या है? आपने कहा 5 का कोड गुरुजी बी है, तो 7 को भी हम बी ही लिखेंगे, क्योंकि इसे भी दूसरे कोड के अनुसार किया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे बी बी है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न हम देखेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न, चलिए, तो ये अब तो ये एक प्रश्न है ना? तो यही था हमारे, ये 3 प्रश्न थे। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में काफ़ी आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ पेपर से पहले। आपके लिए 8-10 मिनट की वीडियो बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।